2 दिन की मोहलत है आपके पास। आप इस्तीफा दे दें, वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले करने हैं। प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन पे कोई बात नहीं होगी, उसका सोचे भी ना कोई। यहाँ पर मुख्तलिफ तजावीज़ आई। हमारे इस्तीफे का ऑप्शन ज़ेर गौर है, शटर डाउन, हड़ताल, ब्लॉकेट पूरे मुल्क का। डॉन न्यूज़ में मुजाहिर बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और मेरी तो खैर पास की जो रवायत यही रही है कि, और मैं अक्सर जिक्र भी करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम सासमानी का, कि वो उनका कहना था कि जहाँ कोई जलसा जुलूस रैली हो, रिपोर्टिंग वहाँ से करो। हो सकता है अभी अगले हफ्ते मैं वहाँ से करूँ, लेकिन इनामुल्लाह खटक को मैंने इसीलिए धरने जहाँ हो रहा है वहाँ से उनसे मालूम करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है। और आपको तो इल्म ही है कि हज़रत मौलाना जो है, जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था उसमें 24 घंटे रह गए हैं। और एक और बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है कि समहाउ ये इमरान खान से तो टकराव था ही मौलाना का, और बरहमी और जो इंतकाम की हद तक या तासुब की हद तक उनसे लड़ाई, लेकिन वो इदारों की जानिब भी बढ़ गई है। और उनके दरमियान भी जो मुकालमा हुआ है उससे लगता है, क्योंकि हमेशा लोग एम्पायर का ज़रूर जिक्र करते हैं जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चल रही हो। तो मैंने जैसे कहा कि इनामुल्लाह खटक कल भी हमारे साथ थे, आज भी ये फॉलो कर रहे हैं इस को। और फिर इसमें शाहजहाँ को हमने जहमत दी है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अपनी वर्कर पार्टी के साथ हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अजमल खां वज़ीर को, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, बल्कि पार्टी के तर्जुमान समझें, उनको भी जहमत दी जाए। लेकिन पहले इनामुल्लाह खटक जब कल मैंने आपको देखा था, तो आपके कुछ सहाफ़ी भाई जो थे वो बाकायदा मलेशिया की वर्दी पहनकर जो है मुझे स्टेज पर नज़र आए। तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था, आज मुझे लग रहा था कि पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आपने भी तो कोई मलेशिया का या कोई और तो वर्दी तो नहीं पहन ली, कोई फीता वीता तो नहीं लग गया आपके? जी खटक। मेरे ख्याल से मुजाहिद साहब अब ये ज़रूरी हो गया है कि जो भी कोई प्रोटेस्ट करे बंदा उन्हीं की कपड़ों में मलबूस हो, क्योंकि उससे फिर आपकी रेटिंग भी बढ़ जाती है, आपको कोई मसला भी लाहक नहीं होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हमने पहले भी धरने कवर किए हैं। और ये वाला जो धरना है मुजाहिद साहब, मत दिखाओ, ये तो मेरा इशारा इनकी तरफ थोड़ी है कि जिसको मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। मेरा तो एक जनरल जरा मैं लाइटर में मैं आपसे कह रहा था इनामुल्लाह खटक कि बहरहाल एक नया फिनोमेना आया कि मीडिया जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया गया है, या खड़ा करवा दिया गया है, या उसकी ख्वाहिश इतना बढ़ गई है कि वो अब अपने सियासतदानों के साथ खड़ा होने लगा है। ये तो और बात ये भी एक अपनी जगह सवाल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्हें समहाउ लोग कहते थे मॉडरेट, लिबरल, सेकुलर, वो भी साथ खड़ी हो गई। उनका तो एक अलग मामला है ना कि भाई उनके क़यादत को जेल में भेजेंगे, वो तो साथ खड़े होंगे। लेकिन आज अब आप ये बताइए कि जब मौलाना के 24 घंटे रह गए हैं, तादाद बढ़ी है, क्या आप आगे चलकर तसादुम की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? फिर आपको ये भी इल्म है कि मौलाना के लबो लहजे में जो इदारों के ख़िलाफ़ टकराव हो रहा था, उसका भी उनका जवाब आया है। क्या देख रहे हैं खटक, क्विक तरह? देखिए मुजाहिद साहब, जो कल हमने शो में आपके शो में बात की थी, और हमने ये भी जिक्र किया था कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान के जो वर्कर्स हैं, जो कमिटेड फॉलोअर्स हैं, वो अभी तक मौजूद हैं। अपनी मदद आप के तहत वो अपने खाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। और कल जो मौलाना साहब की जानिब से, क्योंकि अल्टीमेटम ख़त्म हो रहा है, तो उनके फॉलोअर्स कमिटेड हैं कि अगर मौलाना साहब हुक्म करें तो वो डी चौक की तरफ भी बढ़ने को तैयार हैं। मौलाना साहब और उनके जो मुंतज़मीन हैं वो कहाँ से क्या डायरेक्शन देते हैं, और कल के लिए खुसूसी तौर पर अब देखा जाएगा। ऐसा करता हूँ कि इससे पहले कि मैं अजमल खां वज़ीर और इसमें शाहजहाँ के पास आऊँ, एक सवाल ये होता है कि हुकूमत पे किस हद तक घबराहट है, क्योंकि खास साहब को तो लबो लहजा वही है, अभी तक वो डीजल ये वो सब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक लाइन में मुझे बता दें, क्या इस्लामाबाद की हुकूमत इससे कुछ हिल रही है, दहल रही है, कुछ घबराहट है? एक लाइन में। साहब मुझे कह रहे हैं? हाँ जी, चले मैं आप ही तो पूछ रहा हूँ। अब आपने 1 मिनट तो खुद ले लिया खामोशी में। मेरे ख्याल हो सकता है यही आपका जवाब है, खामोशी। खैर मैं ब्रेक की तरफ चलता हूँ और फिर मैं आता हूँ अजमल खां वज़ीर, जो तर्जुमान हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हैं, इसमें शाहजहाँ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। और इस दौरान मैं इनामुल्लाह खटक से भी मालूम करूँगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल इस लॉन्ग मार्च की, जहाँ वो धरना दे रहे हैं, क्या है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद करता है। हमारे नुमाइंदे इनामुल्लाह खट्टक से मैं ब्रेक से पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मालूम कर रहा था और उनका ये कहना है कि खासी माकूल तादाद है। जब मैंने उनसे 1 मिनट ये कहा कि हुकूमत में कितनी घबराहट है तो इस दौरान ब्रेक आ गया, वो 1 मिनट में ये बात नहीं कह सके। और मेरे साथ फिर जैसे मैंने कहा कि अजमल खां वज़ीर हमारे साथ हैं, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्मत शाहजहां पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मैंने वर्क पढ़े। तो अजमल खां आपने खटक को सुना, लेकिन मैं क्यों ना पहले इस्मत शाहजहां से मालूम करूं। इसमें भी ये एक मुझे कुछ याद आ रहा है, एक ज़माने एक PNA की जब मूवमेंट चली थी तो नेशनल इस्लामी पार्टी भी और जमात इस्लामी दोनों एक हो गए थे, 9 सितारे एक हो गए थे भुट्टो साहब को ख़त्म करने के लिए। अब वो 9 तो नहीं रहे, लेकिन 4 साढ़े 5 सितारे मैं वही देख रहा हूँ जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो वो अब आप ये समझती हैं कि आप लोग जो एक सेकुलर लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो PTI की पॉलिसियों को पसंद नहीं करते, क्या इस मौलाना के मार्च को दुरुस्त समझते हैं? और क्या कोई ऐसा मरहला आया तो वो आप लोग भी इस मौलाना के मार्च को ज्वाइन करेंगे? इस्मत शाहजहां जी, हम दोबारा PNA की तरह की गलती नहीं करेंगे और हमने ये तय किया है, जनरली पाकिस्तान के जो सेकुलर प्रोग्रेसिव हल्के हैं सभी ने तकरीबन जो लेफ़्ट लीनिंग है उन्होंने तो यही तय किया है, ख़ास तौर पे अवामी वर्कर्स पार्टी ने। हमने ये कहा है कि आज़ादी का हर वो नारा जिसमें औरत को, महकूम कौमों को, किसान को, मज़दूर को और मजहबी अक़लियतों की आज़ादी का नारा ना हो, हम ऐसे किसी आज़ादी के नारे का या तब्दीली के नारे का हिस्सा नहीं बनेंगे। और मैं समझती हूँ कि अपोजिशन ने ये जो आज़ादी मार्च के ज़रिए कोशिशें अगर वो कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को शायद कोई धक्का दे पाएंगे, तो हमें लगता है कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। और ये जिद्दोजहद जो है सेकुलर प्रोग्रेसिव लोगों को मिल के ही करनी पड़ेगी। और अगर वो फ़िलहाल मसलन कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इसमें अपोजिशन की सपोर्ट से वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अंदर चले जाते हैं रेड जोन में और कोई फर्दर नेगोशिएशन हो, तो भी अगर कामयाब हो भी जाती है अपोजिशन के वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपोजिशन धक्का दे सके। और पाकिस्तान में पार्टी भी तो खड़ी है। और एक और भी सवाल उसमें मैं इस्मत और आपके साथ इसमें शामिल कर लूँ कि क्या आप समझती नहीं है कि बहरहाल पीपल्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो वादे किए थे, कुछ लोग कहते हैं ख्वाबों के जो महल तामीर किए थे, तब्दीली की जो बात की थी, वो डिलीवर नहीं कर सके ना, इसके सबब भी मौलाना को ये मौका मिला कि वो इन पार्टी को इकट्ठा कर लें। आप समझती हैं कि उनकी पॉलिसियाँ भी एक ऐसी रही 1.25 साल में जिसके सबब ये लोग इस तरह इकट्ठे हो गए? इस्मत? हाँ, मैं ये समझती हूँ कि अगर तो अपोजिशन कामयाब हो जाती है और इस सूरत हाल में लोग उनका साथ भी देते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन पहले की तरह आपस में लड़ झगड़ के दोबारा से कि बड़ा हिस्सा रियासती इक़्तिदार में मिले, दोबारा ऐसा ना करें। पाकिस्तान के लोग जो हैं, जो मज़दूर हैं, किसान हैं, गरीब तबकात हैं, औरतें हैं, रोज़ गलियों मोहल्लों में 4 साल की बच्ची का रेप होता है और लोगों के पास रोज़गार नहीं है। और पाकिस्तान के आधे नौजवान जो हैं, पाकिस्तान की आबादी 64% है, नौजवानों पर मुश्तमिल है। और इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियत नौजवान जो हैं बाहर मुल्कों में मुलाजमतें ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अपोजिशन दोबारा ये गलती करती है और एक अवाम के लिए कोई निजात का रास्ता नहीं ढूंढती है, तो ये सारा एपिसोड बार बार हम देखते रहें और दोबारा रिपीट करने का मतलब ये है कि फिर लोग वाकई इनको फिर भगाएंगे। इसको चाहती हैं आप, ये चाहती हैं मौलाना का मार्च कामयाब भी ना हो और तहरीक इंसाफ अगर डिलीवर नहीं कर रही तो इस तरह बैठी भी रहे। अजमल खां वजीर, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा। हाँ, नहीं, स्टेटस को रहे ना फिर नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये स्टेटस को तोड़ने का जो तरीका है कि आप ख़ास तौर पे राइट विंग के ज़रिए से और सिर्फ ये कहना कि अपना वज़ीर आज़म हट जाए, ये काफ़ी नहीं है। हम ये समझते हैं कि हाँ, चलिए अजमल खां वजीर के बाद आ जाता हूँ, वरना वो कहेंगे जी खटक साहब को भी सुन लिया, सब मेरे ही खिलाफ बातें सुनने जा रहे हैं और तर्जुमान की PTI को नहीं सुन रहे। अजमल खां, एक तो खैर मैं ये सोचा था कि कल की तरह आज भी तीनों पश्तो स्पीकिंग है। मैं सोच रहा था कि मैं भी कुछ थोड़ी बहुत इतनी सुनूंगा कि प्रोग्राम ही पूरा पश्तो में हो और मौलाना के फॉलोअर भी पश्तो में है ना, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले, उन तक भी ये बात पहुँचे। तो अजमल खां कहते ये जो पूरा जो मौलाना खैबर पख्तूनख्वा से आए, वहाँ से कितने लोग आके, कितनी घबराहट का लफ्ज़ मैं नहीं कह रहा,
आप समझ रहे थे कि मौलाना इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएंगे, इनके स्टेज पे सब ये जमा हो जाएंगे? बल्कि हमारे पास तो कुछ एंकर भी बावर्दी वहाँ पे पहुँच गए मलेशिया में उनकी। इसको कितनी संजीदगी से देख रहे हैं? ये मत कहिए नहीं कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं होगा, इस तरह हुक्मरान जिस तरह कहते हैं आमतौर पर। अजमल खान मुजाहिद बरेली साहब, मैं बिल्कुल इस तरह नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो आपने बात की है, ये आप क्रेडिट दे पीटीआई की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस विजन को। उन्होंने हमें कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, हमने, हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब, हमने फैसला किया कि इनको सबको जाने दे, जिधर जिधर से इन्होंने जाना है। हमने कहीं एक कंटेनर खड़ा नहीं किया, कहीं हमने कहीं रोक टोक नहीं की है, पूरी मीडिया गवाह है, आप लोग खुद गवाह हैं। हमने फुल फ्री एंड दिया, हमने कहा जाने दे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये आईनी और जमहूरी उनका हक है, वो बात करें। दूसरी बात ये कि आप टाइमिंग देख ले, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहां पे जनरल असेंबली में सारी दुनिया को मोदी का मकरू चेहरा दिखाया, सारी नजरें उस पे थे। इस मार्च से ये हुआ, ये बड़ा नुकसान हुआ कि वो सारी नजरें दुनिया के अब इस्लामाबाद पे लग गए, बजाय कि वो भारत पे लग जाते, और वो लगे हुए थे वहां पे। उनको एक तो ये, अरे टाइमिंग मत कहें आप। उस वक्त भी लोग कह रहे थे वो टाइमिंग इमरान खान के झरने की जरूरत नहीं थी जब चीन का प्रेसिडेंट आ रहा था। नहीं, अगर टाइमिंग की बात करेंगे और आप धरना दूसरा धरना दे तो गलत। नहीं, उसमें भी मैं आपको आता हूं। दूसरी बात, अफवाज पाकिस्तान की जिस तरह की किरदारकशी करने जा रहे हैं, क्या इसका फायदा किसको मिल रहा है? ये मुजाहिद बरेली साहब, आपको पता नहीं है कि वहां पे एलओसी पे क्या हो रहा है? वहां पे कश्मीर में 80 लाख लोगों को वहां पे उन्होंने बंद महसूर नहीं किया हुआ। ये एक हकीकत नहीं है, और पूरी दुनिया की नजरें भारत के ऊपर थे या नहीं थे जब जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। तो मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हमने जब धरना किया था उस वक्त हमने 4 हलकों की बात की थी। हम इलेक्शन कमीशन गए थे, हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए थे, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद हमने एहतजाज किया था। इन्होंने मुझे यह बताया कि जिस वक्त यह इलेक्शन हुआ उसके बाद सदारती इलेक्शन के उम्मीदवार कौन थे। अगर ये असेंबली जेली थे, ये इलेक्शन जेली हुआ था, तो सदारती इलेक्शन का उम्मीदवार कौन था? आप मुझे मुजाहिद बरेलवी साहब बताए। उन्होंने इत्तेमाद किया था तो सदारती इलेक्शन का उम्मीदवार बना था ना, ये फजरामान, मौलाना फजरामान नहीं बना था उसका सदारती इलेक्शन के लिए। तो उस वक्त तो उसको कोई इतराज नहीं था। वो टर्निंग पॉइंट आ सकता है कि शाराए दस्तूर 5 किलोमीटर पे है डी, अगर ये यहाँ से निकल कर अगर रेड जोन की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें रोका जाएगा क्या? इस बात का खतरा है 24 घंटे बाद इनामुल खटक? मुजाहिद साहब, जो असल खबरें हैं वो तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जो रहबर कमेटी है उनके मेंबरान को पता है, लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है, जो फॉलोअर्स बैठे हैं वो कमिटेड हैं और वो किसी भी टाइम जा सकते हैं अगर उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे दे। हाँ, अलबत्ता ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो जहाँ तक रुकावटों की बात है, कोई रुकावट नहीं है। इस्लामाबाद में कंटेनर ज़रूर रखे गए हैं, लेकिन कोई सड़क इस वक्त बंद नहीं है। उसकी वजह शायद यही है कि जो कमिटमेंट हुई थी, जो माहिदा हुआ था JOIF के फॉलोअर्स के साथ कि वो किसी किस्म के तशद्दुद पर नहीं आएंगे, और अभी तक जो यहाँ के लोग बैठे हैं ये बिल्कुल पुरअमन है, किसी किस्म के तशद्दुद का कोई असर नहीं है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि कल पर डिपेंड करता है। आपके इर्द गिर्द जो है ऐसा JOI के वर्कर जमा हो जाते हैं, और मुझे मॉब की साइकोलॉजी का पता है कि जब इर्द गिर्द वो हो तो एक कॉरेस्पॉन्डेंट को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। इस पर भी ये जो आप जिनके कहने के प्रोग्रेसिव लोग, मेहनत कश लोग, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वुमेन राइट एक्टिविस्ट, मतलब अगर आप लोग ये मैं नहीं कहूँगा कि उस तरह बड़ी तादाद, लेकिन वो किसी जानिब उनकी आवाज़ नहीं आ रही। यानी आप ये तो नहीं कह सकते कि ये PTI गलत है, मौलाना भी गलत हैं, कोई तो एक दुरुस्त होगा। और आप भी माशाल्लाह जो यूनाइटेड फ्रंट या जो मुत्तहदा अपोजिशन बनती है उसमें बाद वक्त एक मौका आता है कि लेफ़्ट राइट मुख्तलिफ पार्टियाँ होती हैं। तो क्या ये वक्त ऐसा है कि PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक महाज बन रहा है उसमें जो आप कहते हैं मज़दूरों के, मेहनत कशों के, प्रोग्रेसिव लोग, लेफ़्ट के लोग, ये भी एक मरहले पर शामिल नहीं हो जाएंगे? देखिए, ये जो भी इत्तेहाद बना है इनके एजेंडे में ये सारे बातें शामिल नहीं हैं जो आप कह रहे हैं। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक पाकिस्तान में सिविलियन डेमोक्रेसी का क़याम है, में अगर ये कामयाब होते हैं तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट होगी। ख़ास तौर पे जो PTI की हुकूमत जब से आई है पाकिस्तान में एक
जो महंगाई का सबसे बड़ा मसला जो है आवाम को दरपेश हुआ है, और जो इन्होंने बजट दिया है और जिस तरह फॉरेन पॉलिसी और फिर जो कश्मीर का सौदा किया और फिर जो अफगानिस्तान में जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें हमें अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान जो है वो कोई ज़्यादा बेहतर सूरत हाल में नहीं जा रहा गिवन पीटीआई गवर्नमेंट। बट द थिंग इज़ कि पीटीआई के पीछे कौन बैठा है? अगर आप उसको धक्का नहीं दे सकते हैं तो क्या इमरान खान की जगह पर एक और बंदा आ जाए? ये तो कोई जीत ना होगी ना। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में सिविलियन डेमोक्रेसी के क़याम के लिए जो जिस तरह की तहरीक की ज़रूरत है, पाकिस्तान के सेक्युलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव हलकों को शायद इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो इस मूव से अपोजिशन कुछ हासिल कर लेती है तो अच्छी डेवलपमेंट होगी, लेकिन अगर वो कुछ ना कुछ हासिल करके फिर दोबारा आपस में लड़ पड़ेंगे तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी भी ये जो लोग इसमें मौजूद हैं ये भी बिखर जाएंगे। और हम देखना चाहते हैं कि सूरत हाल किस तरह अनफोल्ड होती है और हम मुनासिब वक्त पर अपना मौक़िफ़ आगे लेकर आएंगे। फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि मामलात डूबियस हैं। और दूसरी बात ये, पर्टिकुलरली एनी मूव जो कि रिलीजियस राइट विंग की तरफ से हो, हम समझते हैं कि हम उसका हिस्सा अभी नहीं बनेंगे। और अगर बाद में ऑपोजिशन कंसोलिडेट करती है और कोई आगे डेवलपमेंट होती है तो हम आगे अपना मौका फिर देंगे और सोचेंगे कि हमें आगे साथ देना या नहीं। सुनाई दे रही है कि उन्होंने कहा कि बख्तर आसफा उसमें नहीं है तो पीपल्स पार्टी कैसे मौजूद है? शायद उनका ख्याल ये है कि स्टेज पर ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं है। बहरहाल ये चौधरी साहब का अपना एक मौक़िफ़ होगा, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी बिलावल भुट्टो की सूरत में तो हो रही है ना। ज़रा इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तर्जुमान, बल्कि पीटीआई की तर्जुमानी के अजमल खां वज़ीर और फिर इसमत शाहजहाँ हमारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। और नामला खटक मैं आपसे ज़रा क्विक पूछ लूँ, क्योंकि इसमत शाहजहाँ का ये कहना है कि ये जो एक खामोश अक्सरियत एक बहुत बड़ी है जो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा मैं एक और बात आपसे मालूम करना चाहूँगा, जो आपने इमरान खान का धरना दिया था वो बड़ा एक फेस्टिवल का वो था, एक रिलैक्स था वो। खैर उनका अपना था, लोग डांस कर रहे थे, लोग खुशी मना रहे थे, एक जोशो खरोश था एक अलग तरह का। ये जो मौलाना का मार्च है जो अब इन लोगों को आए 48 घंटे हो गए, यहाँ कैसा एटमॉस्फेयर है? कोई टेंस है, खिंचाव है, महाजराई का है या रिलैक्स है, सेलिब्रेटिंग का माहौल है? समझ रहे हैं हाँ जी बड़ी कामयाबी करीब है, बस सभी 24 घंटे बाद हम रेड जोन में होंगे और अगला पड़ाव जो है हमारा पार्लियामेंट या ऐवान सदर या ऐवान वज़ीर आज़म में होगा। इनामुल्लाह मुजाहिद साहब, जो पीटीआई का धरना था उसमें काफ़ी टाइम था, उसमें किसी किस्म का अल्टीमेटम यानी लोगों ने 126 दिन गुजारे हैं, तो वो बड़ा होमवर्क था। इस धरने और पीटीआई के धरने में सिर्फ यही फ़र्क है कि यहाँ जैसे ही पहले रोज़ा मौलाना फजल रहमान साहब आए उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया और उसी दिन ही जो उनके फॉलोअर्स थे वो पहुँचे हुए थे। तो यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उनके पास टाइम शार्ट है, क्योंकि 2 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ था और चार्ज हैं। जो कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे, जो धरना था वहाँ म्यूज़िक सिस्टम होता था, खाने पीने की फरावानी थी। यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत रज़ाकाराना तौर पर खाने पीने के अशिया का भी बंदोबस्त कर रहे हैं और इनके पास टाइम नहीं है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, तो फॉलोअर्स चार्ज्ड हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही उनके कायद की जानिब से किसी किस्म की डायरेक्शन आती है तो वो उन पर अमल करें। ख़त्म हो जाएंगे तो क्या अगला मरहला इसका होगा कि यहाँ से वो मार्च करेंगे और हम मार्च करेंगे तो फिर मुज़ाहिमत होगी, रोका जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मौलाना मायदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुजाहिद साहब, अगर हम इस्लामाबाद इंतज़ामिया के इक़दामात का जायज़ा लें तो उन्होंने तकरीबन 30,000 के लगभग रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात किए हुए हैं और आज ये 10,000 की जो नफरी है बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि मुमकिना तौर पर अगर कल यहाँ से लोग डी चौक की तरफ बढ़ते हैं तो उसका भी उन्होंने प्लान तैयार किया हुआ है, लेकिन यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए। और आज ज़राए का कहना है कि कल हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम है और रहबर कमेटी के मेंबरान हैं वो किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। उनकी एक बैठक जो है वो मुतवक्किल है। जो अभी ब्रेक से पहले जो हमारी इसमें शाहजहाँ कह रही थी, वो कहती हैं हम इस मार्च के साथ नहीं हैं और इनकी अपनी टर्मिनोलॉजी में कि ये राइट विंग का है। लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी थी आपने।
पर 50 लाख मुलाजमतें, 1 करोड़ मुलाजमतें, 50 लाख घर, ये कार्ड वो कार्ड। फिर आप ही के एक वजीर ने कह दिया हमने ऐसा कहा नहीं था। वो फिर महंगाई का तूफान जिस तरह ये कह रही थी, बेरोज़गारी भी बढ़ गई, मीडिया में तो सबसे ज़्यादा खैर बेरोज़गारी बढ़ी है। तो ओवरऑल लोग ये कहते हैं इसी सबब मौलाना को इस बात का मौका मिला कि इसको वो एक्सप्लॉइट करें। फिर उधार खाए बैठे हुए थे हमारे जियाले और शरीफ ख़ानदान के, आपने उनके कायदीन को जेलों में बंद कर दिया। तो काफ़ी मुहर्रिकात ऐसे बने जिसके सबब आज बहरहाल मौलाना एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जिसमें वो अब आपकी बराह रास्त आपकी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। अजमल खान, देखिए मुजाहिद बरेली साहब, पहली बात तो ये है कि ये जितने भी ये कंटेनर पे जितने चढ़े हुए थे और जो तकरीरें कर रहे हैं, मुझे ये बता दें कि इस मुल्क पे हुक्मरानी किसने की है? इन्हीं लोगों ने तो की है। ये 30-35 साल से जब से ये हमने होश संभाला हुआ है, इन्होंने हुक्मरानी की है। आज मुल्क का अभी जो बात हो रही थी, मुल्क का बेड़ा जो गर्क हुआ है था, ये किसने किया था? इन्हीं कंटेनर पे चढ़े हुए लोगों ने किया था। इन्हीं की बारियां लगी हुई थी। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की थी। 24,000 अरब रुपए जो इन्होंने कर्जे लिए थे वो आपके सामने। फिर जिस तरीके से इदारों को तबाह किया था पिछले हुकूमत में, पिछले 5 साल में, फिर इस 5 साल में जो अभी गुजरे, हमें कितना टाइम मिला? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक बात तो मुजाहिद बरेलवी साहब, आप भी, फिर मैं अगेन, आप एक बड़े सीनियर एंकर है, आपको पता है, आपने पूरी, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितना आपका एक्सपीरियंस है। आप मुझे यह बताएं कि 1 साल 4 महीने या 5 महीने में क्या ये 30-35 साल का या ये जो 24,000 अरब रुपए लिए हुए, ये सारी चीजें 1 साल में अलादीन का चिराग है कि वो ठीक हो जाए? लेकिन उसके बावजूद उस मईशत को जो उन्होंने तबाही के दहाने पे पहुंचाया हुआ था, उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिन रात एक करके पटड़ी पे चढ़ा दिया। अब इस टोले को, ये जो लुटो और पुट्टो ग्रुप है, इनसे ये पूछे कि ये जो कंटेनर पे चढ़े हुए, कि जिस वक्त आपको यह पता चला कि अब मुल्क पटड़ी पे चढ़ गया और आगे की तरफ मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, उस वक्त इस धरने का या इस मार्च का मकसद सिर्फ 2 है। एक ये कि जो फायदा हो रहा है, मैं पहले के कहा है कि इसका डायरेक्ट फायदा कश्मीर के हवाले से LOC पे जो हो रहा है, इसका इंडिया को हो रहा है, नंबर 1। दूसरा फायदा ये, उनको ये नजर आ रहा है अपना जो तारीख मुस्तकबिल है, उनको पता है कि ये तो जिस तरीके से मुल्क को लेकर जा रहा है, ये तो कल को हमारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस वक्त अगर मैं आपसे एक कंक्लूडिंग सवाल करूं, जो अजमल खान कह रहे हैं कि 2 सबब बता रहे हैं, कश्मीर और एक दूसरा ये कह रहे हैं कि सब 9 इकट्ठे हो गए जो हमारे मुखालिफिन, आप क्या समझती हैं? क्या इस तहरीक को जो मौलाना का मार्च है, इसे जेन्युइन पॉलिटिकल मोमेंट क्या समझती हैं जो बहरहाल इन मसाइल, महंगाई, मसाइब के सबब है? इसमें शाहजहां, जो अजमल वजीर साहब ने कहा, पहली बात तो यह है कि मेरी उनसे आखिरी मुलाकात पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की कंटेनर पे हुई थी। आप उनसे कुछ और पूछ रहे हैं, अवाम कुछ और पूछ रही है, अवाम चीख रही है, वो कश्मीर कश्मीर कह रहे हैं। कश्मीर का सौदा तो खुद इन्होंने किया है। क्या सौदा किया है? और जब उस कश्मीर में, जब उस कश्मीर जो 80 लाख लोग आपको नजर नहीं आ रहे, वो आपको नजर नहीं आ रही है। कश्मीर का सौदा अफगानिस्तान पर हुआ है। हम ये समझते हैं कि जो इस रीजन में सियासत कहने से मुराद ये है, मैं किसी और तरफ बहस नहीं ले जाना चाहती। आवाज उठाया अजमल खान, नहीं तो आप जब डायरेक्ट ये बात कर रही है कि कश्मीर का तो मसला ही नहीं है, आप कह रही हो, ये आप लोग जो बात तो करने दो ना, ये बड़ा मसला होता है कि आप लोग उस मसले को मसला ही नहीं समझ रहे हो। आप कितनी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और उसके जो हवारी है, आपको मसला नजर नहीं आ रहा है कश्मीर का नाम लेकर के? नहीं, देखें वो देखें और इशू है। बात तो सर मुझे बात जो बने में इंसानियत बार-बार कश्मीर का नाम ले रहे हैं ना, मैं यही कह रही हूं। बहनों के साथ क्या हो रहा है कश्मीर में? नहीं, कश्मीर का क्योंकि वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं। आप अगर ये जेन्युइन तहरीक है तो आप लोग प्रोग्रेसिव हैं, लेफ्टिस्ट हैं, इसको एक जेन्युइन तहरीक समझते हैं मौलाना के बाद आप लोग बने हुए हैं इसमें? शाहजहां, देखिए, मैं दोबारा से रिपीट करती हूं कि ऑपोजिशन
अभी ये भी बातें चल रही हैं कि भाई एक्सटेंशन का भी मसला चल रहा है, मोटिव्स पर भी अभी लोग क्लियर नहीं है, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है। मिसाल के तौर पर अगर अपोजिशन कामयाब होती है और अपोजिशन नहीं, मौलाना का मार्च, अपोजिशन भी जो है वो भी डिवाइड है, ये और इसकी लीड कर रहे हैं मौलाना, खड़ी है डिवाइडेड नहीं, इसको मौलाना लीड कर रहे हैं, मौलाना का मार्च है। मौलाना अगर कामयाब, मौलाना साहब अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और वो किसी सूरत में कामयाब हो जाते हैं कि इनको थोड़ा सा आगे धक्का दें, तो उस सूरत में जो इमर्जिंग सिनेरियो है वो तो ये है कि इस मार्च के जरिए मौलाना साहब मजीद पावर कंसोलिडेट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगर दोबारा से मसलन इंतखाबात नहीं होते और पार्लियामान में इनकी अददी बरतरी भी नहीं है अपोजिशन की बशमूल इनकी, तो इसका मतलब एक लॉजिकल एंड ये है कि कोई ज्यादा बहुत बड़ा कुछ होता नजर नहीं आता है। चले मैं अजमल खान वजीर से कंक्लूडिंग वर्ड ले लूं ना, जो आपने 2-3 बातें कही, जरा इनको क्लियर करने देना। जी अजमल खान, ये जो क्विक जरा वक्त कम है, देखिए मैं यही बात मुजाहिद बरेलवी साहब कह रहा हूं कि जिस वक्त हम बात करते हैं 2-3 चीज़ें, अब मुझे ये हमारे जो इंसानी हकूक़ के लंबरदार बनते हैं इनसे मुझे बड़ा ही अफसोस होता कि कश्मीर के माए बहनें इनको नज़र नहीं आ रही थी। नंबर 1 कि वहां पे 80 लाख लोग मैसूर है, कितने अरसे से मैसूर है, वहां पे हिंदुस्तान की बात आती है, दो लफ्ज़ आपको वजीरिस्तान क्यों नहीं, वो एक अलग चल रही है। मेरी बात सुने, वजीरिस्तान का मैं लड़ रहा हूं, आप नहीं लड़ रहे हो। मैं वजीरिस्तान का रहने वाला हूं, मैं वहां पे मरा हूं, वहां पे मैंने कुर्बानियां दी है, वहां पे मैं रहता हूं, आप नहीं रहती हो। आप इस्लामाबाद में बैठकर वजीरिस्तान के फैसले नहीं कर सकती हूं, मैं ग्राउंड पे हूं। एक दूसरी तरफ निकल गया, ये दूसरी तरफ बात चली गई है, आप इस तरह नहीं है, लेकिन इस पर एक अलग बात होगी। फौज को बीच में लाना होता है, ये जो हमारे एक अलग बात अलग चली गई है। नहीं, ये नहीं कह सकते। अगर मैं बात करूं तो आप कहें आप कराची में बैठे हुए आप नहीं बात कर सकते। कराची और इस्लामाबाद का मसला नहीं है, चाहे कहीं भी बैठे हो, लेकिन एक अलग तरफ चला जाएगा। लेकिन हमारी गुफ्तगू जारी है और इस वक्त इशू ये है कि 24 घंटे जब रह गए हैं तो इस वक्त इस अल्टीमेटम को तो होने जा रहा है। मैं इसमें शाहजहां और अजमल खान वजीर से का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं ज़रा ब्रेक के बाद आऊँगा 1-2-3 मिनट, ताकि मैं ज़रा इनाम अल्लाह खटक से पूछ लूँ कि ओवरऑल ज़रा वहाँ क्या हो रहा है, ज़रा उसकी ज़रा मुझे मंजर कशी करके बताएं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। मैंने सोचा अजमल खान वज़ीर और फिर इसमें शाहजहां की गुफ्तगू हो रही थी कि ज़रा इनाम अल्लाह खटक से पूछा जाए कि खटक रात के इस पहर में गालिबन सर्दी भी ऐसा ऐसा बढ़ रही है, तो अगले जो और आपने पहले भी धरने मार्च इस्लामाबाद में देखे हैं, आप इसको कितना संगीन देख रहे हैं, यानी ख़तरात के जो महाजराई की तरफ हो रहे हैं? और क्योंकि उसमें आपको इल्म है कि मौलाना फजल रहमान ने भी DGPR के बयान का जवाब दिया है, फिर उन्होंने भी वजाहतें की हैं, तो एक इस लिहाज से सूरत हाल भी इबहम है। क्योंकि हमारे यहाँ ये परसेप्शन है कि कोई भी तहरीक चले तो कोई एम्पायर पीछे होता है, कोई और फोर्सेस पीछे होती हैं। तो अगले 24 घंटे में आप क्या देख रहे हैं? क्या अभी भी इस बात का इम्कान है कि कोई मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, नेगोशिएशन कामयाब हो जाए? इनामुल्लाह, ये मुजाहिद साहब बुनियादी तौर पर डिपेंड करता है मौलाना फजल रहमान के रवैये पर कि वो क्या चाहते हैं। कल दोपहर तक जो हमारी बात हुई है उस वक्त तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि मौलाना फजल रहमान क्या चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि डी चौक तक लेके जाएं, और क्या इस्लामाबाद यहाँ की जो इंतज़ामिया है या जो हुकूमत है वो क्या चाहती है कि इनके साथ किस तरह निपटा जाए। तो मेरे ख़्याल से कल दोपहर तक जो सिचुएशन है वो वाज़ेह हो जाएगी। और जिस तरह आज मौलाना साहब ने अपने पार्टी के वर्करों को कहा है कि वो मैक्सिमम तादाद में यहाँ आ जाएँ, तो कल फिर इस पर भी डिपेंड करेगा कि यहाँ पर H9 में मुजाहिरीन की तादाद कितनी है। और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि 30,000 के लगभग जो नफरी है, क्या वो निमट सकती है इसके साथ। तो मेरा जो 1 पॉइंट लाइनर है वो ये है कि मुजाहिद साहब मौलाना फजल रहमान क्या चाहते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान तो इस्तीफ़ा चाहते हैं ना, उससे कहते हैं पहले आएंगे कि ऐसा ही होगा। इस सवाल का जवाब इनाम अल्लाह खटक आपसे लेंगे, क्योंकि मौलाना तो इसीलिए आए हैं ना इस्लामाबाद, वो कोई सैर व तफरी वहाँ के पार्क देखने तो नहीं आए ना इस्लामाबाद के, या कॉफ़ी पीने। चले जो इनाम अल्लाह खटक फिर कहते हैं ना कि कल देखना होगा कि मौलाना क्या चाहते हैं। मैंने कहा इस्तीफ़ा चाहते हैं, लेकिन बहरहाल इतना भी आसान नहीं होता मुंतखब हुकूमत से, और जो बहरहाल इस वक्त अक्सरियत पे भी हो
और बहरहाल वो इमरान खान की हुकूमत हो। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करते हुए डॉन न्यूज़ से इजाज़त लेता हूँ।